नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से अपील की है कि वे शादी के तय कार्यक्रम फिलहाल टाल दें। गहलोत ने ट्वीट किया, कोरोना की इस भयावह दूसरी लहर के दौरान जिन लोगों की शादियां हैं उनसे अपील है कि फिलहाल वे अपनी शादी टाल दें। अभी शादी में खुशियों से अधिक कोविड की चिंता लगी रहेगी। उन्होंने कहा कि दिशा निर्देशों के अनुसार विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे और विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम 3 घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा। इसके तहत विवाह समारोह के संबंध में दिनांक, आयोजन की समयावधि और स्थान की पूर्व सूचना उपखंड मजिस्ट्रेट को ईमेल से देने के साथ ही शामिल होने वाले मेहमानों एवं अतिथियों की सूची भी अनिवार्य रूप से देनी होगी। इस सूची में नामों के अतिरिक्त किसी अन्य अतिथि को समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के फ्री वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने जनता को भी संबोधित किया। सीएम ने कहा कि ये सुखद संयोग है कि आज ही चिरंजीवी बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर सीएम ने चिंता जताई और भावुकता के साथ बोले कि अगर संख्या बढ़ेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इलाज हम करेंगे, लेकिन संख्या को रोकना जनता का काम है। प्रदेश की 7 करोड़ जनता है। 7 करोड़ जनता तक न कोई मंत्री पहुंच सकता है और न ही विधायक पहुंच सकता है और न ही सरकार पहुंच सकती है। किसी के पास इसका कोई इलाज नहीं है, केवल लोगों के हाथ में इसका इलाज है। राजस्थान में 3 सीटों के लिए उपचुनाव के परिणाम कल 2 मई को घोषित होंगे। सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभा सीटों के उपचुनाव में डाले गए मतों की गणना के लिए प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली है। 2 मई को दोपहर तक चुनाव परिणाम आने की संभावना है। उपचुनाव के लिए वोटिंग 17 अप्रैल को हुई थी। आज से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीएम से फिर से अपील की है कि सभी वर्ग के लिए वैक्सीन फ्री की जाए। सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो रहा है। मैं पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं कि इस आयु वर्ग समेत सभी को फ्री कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाने की घोषणा करें, जिससे जल्द से जल्द एवं अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लग सके। राजस्थान में जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है उसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। अप्रैल में पॉजिटिव केसों और मौतों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि मई में संक्रमण और खतरनाक स्तर पर पहुंचने वाला है। राज्य में पिछले साल मार्च में जब कोरोना ने दस्तक दी, तब से लेकर इस साल मार्च के खत्म होने तक 13 महीने में जितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए उसके 79% लोग पिछले महीने अप्रैल में हो गए। यही नहीं, मौतों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। पिछले 13 महीने जितनी मौतें कोरोना से हुई उसकी 50% से ज़्यादा इस साल अप्रैल में हो गई। कोरोना संक्रमण में इलाज और जांच के लिए लगातार स्वास्थ्य कर्मियों की कमी देखने को मिल रही है। कमी को पूरा करने के लिए पिछले साल कोरोना संक्रमण में पैरामेडिकल की ईसीजी टेक्नीशियन के 195 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। भर्ती प्रक्रिया को 25 दिन में पूरा कर नियुक्ति देने की बात कही गई थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को 11 महीने बीतने के बाद भी पूरा नहीं किया गया। सीधी भर्ती प्रक्रिया में मेरिट बेस पर पैरामेडिकल की ईसीजी टेक्नीशियन को लेने के लिए 5 मई को विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उसके बाद कर्मचारी बोर्ड ने 30 जुलाई 2020 को भर्ती विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें 763 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। कोरोना महामारी से निपटने के लिए चिकित्सालयों में कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन आपूर्ति की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए उदयपुर के औद्योगिक संस्थान सिक्योर मीटर ने 5 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट डोनेट किए। इनको जल्द ही स्थापित किया जाएगा। सिक्योर मीटर के एमडी सुकेत सिंगल ने बताया कि उदयपुर संभाग मुख्यालय सहित नाथद्वारा, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा जिलों में कुल 5 पीसीए टाइप ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। कोरोना ने बारातियों को ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ियों में सफर कराकर पुरानी यादों को एक बार फिर से ताजा कर दिया। पाली जिले के खिवाड़ा कस्बे के महेंद्र सिंह उदावत की पुत्री का रिश्ता मेवी कला गांव के छैल सिंह के पुत्र के साथ होने के बाद 30 अप्रैल को विवाह होना तय हुआ। इस बीच कोरोना का कहर छा गया। दूल्हा पक्ष ने कोरोना काल में सरकारी नियमों का पालन करने की ठानी और कुछ नया करने का तय किया। शुक्रवार को मेवी कला से खिवाड़ा 6 किलोमीटर बारात ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ी पर आई, वो भी बाकायदा कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए। महज 21 बाराती मास्क पहनकर खिवाड़ा आए। देश भर के सरकारी और निजी अस्पताल इस समय ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। इसी बीच अनेक स्थानों पर स्थापित ऑक्सीजन गैस प्लांटों में लगे कर्मचारी बनाने का कार्य कर मानवता की सेवा कर रहे हैं।
झुंझुनू अंचल में भी बढ़ते कोरोना मरीजों के चलते अब ऑक्सीजन की कमी आनी शुरू हो गई है, परंतु झुंझुनू के 2 ऑक्सीजन प्लांटों पर लगे अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे बिना छुट्टी लिए ऑक्सीजन का उत्पादन करने में लगे हैं। इनका निरंतर यही प्रयास है कि कोविड मरीजों के साथ साथ अन्य रोगों से जूझ रहे मरीजों तक भी ऑक्सीजन पहुंचे। कोविड-19 महामारी से हालात बदतर होने जा रहे हैं। इसी तरह संक्रमण बढ़ता रहा तो देश और राजस्थान की छोड़ो कोटा में बड़ी संख्या में आईसीयू बेड, नर्सिंग कर्मी और डॉक्टरों की जरूरत होगी। वर्तमान में कोटा में केवल 14 सरकारी और निजी अस्पतालों में 329 आईसीयू बेड हैं और लगभग सभी पहले से ही कब्जे में हैं, जबकि महामारी की दूसरी लहर अभी तक अपने चरम पर भी नहीं पहुंची है। कोटा में रोज औसत करीब 1000 कोरोना रोगी आ रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये संख्या अपने चरम पर रोजाना बहुत अधिक संख्या तक जा सकती है। पॉजिटिव रोगियों में से 5% को आईसीयू बिस्तर की आवश्यकता होती है, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो। आईसीयू में औसतन एक मरीज कम से कम 10 दिन वहां बिताता है। आने वाले हालातों में 100 आईसीयू बेड की जरूरत पड़ सकती है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप शनिवार को भारत पहुंच गई। इसे लेकर आए एक विमान ने हैदराबाद में लैंड किया। देश में अचानक आई वैक्सीन की कमी को देखते हुए भारत सरकार ने इसे मंजूरी दी थी। वैक्सीन के प्रोडक्शन और प्रचार का काम रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी देख रही है। RDIF के CEO किरिल दिमित्रिएव ने कहा है कि अभी भारत में हर महीने 5 करोड़ डोज बनाए जाएंगे। कुछ समय बाद कंपनी प्रोडक्शन और बढ़ाएगी। भारत के 5 बड़े वैक्सीन निर्माताओं के साथ एक साल में 85 करोड़ डोज बनाने का करार किया गया है। कोरोना महामारी के इस काल में श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल ने प्रशासन की ओर से मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। कोरोना संक्रमितों की सेवा के लिए और महामारी पर नियंत्रण के लिए मंदिर मंडल ने अपना खजाना खोल दिया है। मंदिर मंडल की ओर से जिला मुख्यालय के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की जाएगी। 1 माह तक श्री सांवलिया जी ट्रस्ट की ओर से यहां कोरोना रोगियों और स्टाफ को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक अल्पाहार की व्यवस्था की जाएगी। एक तरफ जहां राज्य और केंद्र सरकार कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पूरा जोर लगा रही है, वहीं बीकानेर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल दीपक जलाकर कोरोना को जड़ से मिटाने का आह्वान कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब केंद्रीय मंत्री सोशल मीडिया पर शिकार हो रहे हैं, बल्कि इससे पहले बीकानेर के पापड़ को भी कोरोना की दवा के रूप में प्रचारित कर चुके हैं। इन दिनों बीकानेर के सोशल मीडिया पर मेघवाल का वीडियो प्रचारित हो रहा है, जिसमें वो एक महिला के साथ दीपक जला रहे हैं। संभवतः ये वीडियो प्रधानमंत्री के दीप जलाने के राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान का है, जिसमें मंत्री गीत गा रहे हैं। शाम होते ही उदयपुर के रविंद्रनाथ मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड से गीत संगीत की मधुर आवाजें फिजाओं में घुलने लगती है। इन धुनों को सुन मरीज खुद को फ्रेश महसूस करते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। जरा अंदाजा लगाइए, जिस सुपर स्पेशलिटी विंग में 150 से ज़्यादा गंभीर मरीज एडमिट हो, वहाँ का माहौल कैसा रहता होगा। हर ओर उदासी छाई रहती है। मरीज तनाव में दिखते हैं, भय चिंता की लकीरें साफ झलकती है। इसी तनाव और भय को खत्म करने के लिए वहाँ के डॉक्टरों ने म्यूजिक थेरेपी की पहल की है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच राजधानी के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से 8 कोरोना मरीजों को जान गंवानी पड़ी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अस्पताल की तरफ से बताया गया कि 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी, इस वजह से ये घटना हुई। इनमें डॉक्टर भी शामिल हैं। अस्पताल ने बताया कि अस्पताल में 307 मरीज भर्ती हैं, इनमें से 230 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पानी अब सिर से ऊपर चला गया है, अब हमें काम से मतलब है, अब केंद्र सरकार को हर चीज की व्यवस्था करनी होगी। ये कहते हुए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय कर दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।